हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भाग कहना। देखिए बच्चों, बहुत लोगों को भाग नहीं आता है। देखिए, वो जानते हैं लेकिन मतलब कहीं कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जो भूल जाते हैं, जैसे हाथ से लेना भूल गए, घटाएं तो उल्टा यहाँ पे घटा दिए, उल्टा उतार लिए, उतारना था बगल में उतार लिए नीचे। तो इन सभी को मैं क्लियर आज कहने वाला हूँ। आज के बाद आपको ये गलती नहीं होने वाली है। ओके, मैं ये तरीका बताऊंगा ना कि आप भाग में गलती करोगे ही नहीं। कितना ही बड़ा भाग क्यों ना दे दिया जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज मैं यहाँ पे 3 अंक का लाया हूँ, यानी कि अंदर 3 संख्या है, बाहर क्या है 1 संख्या है। तो इनको मैं अच्छे से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा, तीसरा और कितना चौथा है। ओके बच्चों, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को लेता हूँ और आपको हल करना सिखाता हूँ। तरीका क्या है, गजब का लॉजिक है, बस इसे देखिएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो चलिए पहला प्रश्न ले रहा हूँ 7, और देखिए इसकी में दिया है 9, 4 और 5 है। अब देखिए बच्चों, हमको क्या कहना है, पहले अंक में भाग कराना होता है। यानी कि जो अंदर संख्या है ना, उसका जो पहला अंक है उसमें भाग कराएंगे। यदि वो बड़ा है इससे ये बड़ा होना चाहिए पहला अंक। अगर बड़ा है तो भाग जाएगा। अगर ये पहला अंक छोटा पड़ रहा है तो उसके बगल की जो संख्या होती है ना, उसको साथ में ले लेते हैं। अभी क्या है, अभी तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 से तो 9 बड़ा है तो भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो। अगर आप 7 एकन्नम 7 पढ़ रहे हो, 7 दूनी 14 पढ़ रहे हो, जैसे आप 7 दूनी 14 बोले वैसे तो 9 से ज़्यादा हो गया। तो इसके पीछे ही रहना है, 7 एकन्नम 7, यानी कि एक बार। तो 1 लिखो यहाँ पर और 7 एकन्नम 7 लिखो। अब क्या करो, घटा दो। 9 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। ओके, अब देखिए 2 बच गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे घटाओगे तो इसी के बगल में संख्या यहाँ से उतारी जाती है। नहीं तो बहुत लोग यहाँ नीचे उतार देते हैं, ये गलती होती है। इसी के बगल में जैसे घटाओगे उसी के बगल में ये दोबारी संख्या यानी कि दूसरी वाली संख्या उतारी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 4 उतार लिया, 24 हो गया ना। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28। 28 ज़्यादा हो गया 24 से, तो इसके पीछे आओ, 7 त्रिक 21, यानी कि 3 बार, 21 हो गया। अब घटाओ, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 2 गए, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 5 उतार लो, कितना हो गया, 35। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 35 से ज़्यादा ना हो, बराबर आ जाए तो चलेगा लेकिन ज़्यादा मत जाना। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 5 बार में 35 ही हमारा आ गया। तो आ गया तो अच्छी बात है, 5 बार में कितना, 35 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, घटाऊँगा तो यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि 5 में से 5 गए कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 गए कुछ भी नहीं, कि 0 0 का मतलब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। चलिए देखिए, अब पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए अगर भगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, समझ में नहीं आएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये वाला क्या है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 है। अब देखिए 6 से भाग देना है ना। पहली संख्या 8 है, ज़्यादा है 6 से भाग जाएगा। कितनी बार, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, ये तो 12 आ गया 2 बार में, ज़्यादा हो गया ना। तो इसके पीछे आओ, 6 कन्नम 6। जब ज़्यादा आ जाए तो उसके पीछे आ जाना। घटाओ, 8 में से 6 का कितना आएगा, 2। उतार लो, इसी के बगल में उतारना, तुरंत 9 उतारना। अब देखिए 29 बन गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 29 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30 हो गया। 29 से ज़्यादा हो गया ना 30, इसके पीछे आओ, 6 चौका 24, तो 4 और यहाँ पे 24। घटाओ, 9 में से बच्चों 4 जाए, कितना बचेगा, 5। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कैंसिल कर देना है। अब बगल में उतार लो, 7 उतार लिए। अब फिर 6 का पहाड़ा पढ़ो, 57 से ज़्यादा ना हो। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 6 का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54। तो देखिए
6 9 54, अभी भी छोटा ही है 54, तो 10 बार तो जाता नहीं है, तो 9 ही बार ले जाते हैं। तो 6 9 कितना 54, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो घटा दो, देखिए 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है जो हम उतारेंगे। अगर होती तो फिर उतारते, फिर भाग देते। जब आपका शेषफल बच जाए बच्चों तो यहीं पे छोड़ देना चाहिए। चलिए देखिए दूसरा हो गया ना। अब देखिए तीसरा हम सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, चलिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो तीसरा 5 से भाग देना है 748 में, भाग दो। चलिए देखिए, अब देखिए 5 से भाग देना है पहले अंक यानी कि 7 में, तो 5 से बड़ा है 7, भाग जाएगा कितनी बार, 5 का पहाड़ पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो गया। इसके पीछे आओ, 5 एक अन्नम 5, घटा दो। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 हो गया। इसी के बगल में 4 उतार लो, 24 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25। ये तो 24 से ज़्यादा हो गया, तो इसके पीछे आओ, 5 चौका 20। अब घटाओ, 4 में से 0 जाएगा तो कितना 4 ही बचेगा। 2 में से 2 जाए कितना 0, 0 का मतलब यहाँ पे इसे काट दिया करिए। अब देखिए 8 बचा है, तो इसी के बगल में 8 उतार लोगे तो 48 हो जाएगा। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो, 48 से ज़्यादा ना हो। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठ 40, 5 नवा 45। 9 ही बार ले जाएंगे क्योंकि 10 बार जाता नहीं, तो 5 नवा 45। अब फिर घटाइए, 8 में से 5 जाए कितना बचेगा 3, 4 में से 4 है कितना बचेगा 0, यानी कि कैंसिल। ओके, तो ये आपका शेषफल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए अरे यहाँ भी देखिए 149, यहाँ भी 149, यहाँ भी शेषफल 3, सेम मैच कर रहा है, लेकिन सवाल अलग अलग है ना। शेषफल और भागफल भले मैच कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। कितना है, 4 से भाग देना है 679 में। 4 से भाग देना है, चौथा है 679 में। चलिए जो भाग दो, देखिए 4 से बड़ा है ना 6, भाग जाएगा, ज़रूर जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, ए ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसके पीछे आओ, 4 एक अन्नम 4 ही करना, 4 एक अन्नम 4 करोगे। अब देखिए घटाइए, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ बगल में 7 है, तो तुरंत 7 उतार लो, कितना हो गया 27 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, 27 से ज़्यादा आपका ना हो। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। अरे ज़्यादा हो गया, 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे मैं 4 सते यहाँ पे 28 हुआ ना, क्योंकि 7 बार में ज़्यादा हो गया, तो 4 सते 28 किया, तो 28 ज़्यादा है ना 27 से, तो इसके पीछे आओ, 4 छंग 24, कितना हो गया 24। घटा दो, 7 में से 4 जाए कितना बचेगा 3, 2 में से 2 गए 0, यानी कि कैंसिल। अब बगल में 9 है, तो 9 उतार लो। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 39 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठ 32, 4 नवाई 36। 9 ही बार ले जाएंगे ना, 36 आ गया। फिर देखिए माइनस लगाइए, 9 में से 6 का कितना बचेगा 4, नहीं 9 में से 6 का कितना 3 बचेगा ना 3। फिर 3 में से 3 गए 0, यानी कि कैंसिल कर दो। तो ये आपका क्या बचा शेषफल बचा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको भाग लगाना बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं अंक बढ़ाते जाऊँ तो आप लगा नहीं सकते हो, बिल्कुल लगा लोगे,
ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए जब भी वीडियो को आप देखिएगा ना, तो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मैथ ईजी करके बताने वाला हूँ। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय।